जैसे एसपी साहब ने कहा था भी 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिलो पत्रकारों का, तो इसमें अपने हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट गोल्डी भाई भी साथ मौजूद हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका भी यहाँ एसपी साहब को भी कॉल आ गया। तो एसपी साहब ने 48 घंटे का टाइम, जैसे हमने कहा था भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी का करो जी, फिर एसपी साहब बोले करमू भाई जो पत्रकार मामला की जाँच करा करे नहीं, पुलिस भी जांच करे। तो 48 घंटे के अंदर हम जांच करके और यदि जो भी कोई ठोस सबूत इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेवांगे, निश्चिंत हो जाओ, ये एसपी साहब ने कहा। तो एसपी साहब ने लगातार काफ़ी न्यू कॉनिक भी एक औपचारिकता करी हो, काफ़ी देर तक मामले को समझा है और संजीदगी के साथ लिया है और इसमें केवल पत्रकारिता के ऊपर तो बात हुई है। इसका गिला गिला जो पीड़ित पक्ष है, जो पहाड़ी गांव के जो ईश्वर हैं, यानी कि 2-3 तरफा जांच चलाने का आश्वासन जो है वो भिवानी एसपी ने दिया है और फिलहाल तो आश्वासन है, आश्वासन पे थोड़े बहुत हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट जब होंगे जब कार्रवाई होगी, जब करमू भाई के ऊपर हमला करने वाले जो असामाजिक लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद ही हमारा पेटा भरेगा। आपका भी उसके बाद ही पेटा भरना चाहिए। और रही बात जैसे जब जो ईश्वर जी पहुंचे थे जिनकी वाहनों का अभी जमीन पर स्टे वगैरह का मामला है, तो उसकी भी जांच जो है एसपी साहब करवाएंगे। अन्यों को है कि भाई इसके ऊपर पूरी जांच करवाएंगे, भाई क्या वाकई में इसके ऊपर स्टे है भी कि नहीं है। तो इस तरह की जांच आश्वासन तो जरूर दिया, जिसमें एसपी साहब ने ये भी कहा है भाई कई बार क्या होता है कि सारे मामले पुलिस के समझ में नहीं आते, कुछ मामले रेवेन्यू के होते हैं तो वो रेवेन्यू के अधिकारियों से समझे जाते हैं। अब जैसे ये समझाने लग जाए खेवट है खाता, वो समझ में नहीं आएंगी, खेती बाड़ी करने वाले समझ लेंगे लेकिन सबके नहीं समझ में आएंगी। तो उसके लिए रेवेन्यू से भी जो है ना उन अधिकारियों से भी उनका पक्ष जाना जाएगा और उस बात को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा भाई सीन क्या है, क्या कब्जा है, क्या किसी का हक दबाया जा रहा है, क्या गंभी पर कब्जा है, तो गंभीर रंग की है क्या नहीं, सारी बातों की जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारे सामने उन्होंने एसएचओ को फोन किया है, जो वहाँ एसएचओ हैं उस एरिया के। डीएसपी अभी है ना, डीएसपी छुट्टी पे, जो मौके के डीएसपी उनकी ट्रांसफर होगी, नए डीएसपी आने हैं 1-2 दिन में, छुट्टी पे अभी। तो सारा पहले भी हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके, एप्लीकेशन दे चुके, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। हाँ, ये बात उन्होंने ईश्वर जी को बुला लिया अंदर, एसपी साहब ने, वो जो उनकी भी सुनी उन्होंने। ईश्वर जी ने पुरानी बातें बताई सारी, उन्होंने बताया हम इतनी बार मिल चुके हैं, डीएसपी से मिल चुके हैं, एसपी से मिल चुके हैं, थानेदार से मिल चुके हैं, उन्होंने ये बात रखी है। बल्कि मैंने आग्रह किया था हम सब ने मिलके कि एक बार ईश्वर जी को हमारे सामने बुला लो। ईश्वर जी कहाँ हैं? ये रहे ईश्वर जी, और तब उनको अंदर बुलाया गया। ताऊ इधर आ जा। हरपाल सिंह दर्द, सच्चा वाकया न्यूज़पेपर से हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मैं उप प्रधान की सेवा निभा रहा हूं। मुझे हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से आरपी बशीर जी ने यहां करमू भाई के लिए भेजा और जो करमू भाई के ऊपर ये हमला पहाड़ी गांव के हुआ, इसके ऊपर हम घोर निंदा करते हैं। और हम एसपी साहब को मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई करेंगे। और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सीएम के साहब की भी लेटर भेजा गया है जो डीसी के थ्रू भेजा जा रहा है और एसपी साहब को भी दिया गया। करमू भाई को देखते हुए कि जिस तरह इन पे हमला हुआ है, इनको धमकियां मिल रही हैं और इनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी कहा गया, जो कि एसपी साहब ने इनके एरिया के एसपी को लिखकर भेज दिया है। कह रहे हैं हम उनको लिखकर भेज रहे हैं कि इन्हें सिक्योरिटी दी जाए और यहाँ ध्यान रखा जाएगा किसी प्रकार इस तरह किसी पत्रकार भाई पर, ये तो करमू भाई के ऊपर यह हमला हुआ, किसी पत्रकार भाई पर हमेशा ये अपना महीने 2 महीने के अंदर कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई हमला होता रहता है। इसकी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट घोर निंदा करती है और प्रशासन को सख्त चेतावनी देती है कि इसको रोक लगाई जाए और जिन व्यक्तियों ने ये गुंडागर्दी जो हरियाणा के अंदर दिखाई है इसे नष्ट किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ताऊ जी हैं, ईश्वर जी साथ में ये हैं। एसपी साहब क्या बोले ताऊ जी बताओ? इन एसपी साहब ने आपको क्या बोला जी? एसपी साहब ने तो नहीं कही है, एसपी साहब को कह दिया आपने, आपके सामने फोन करा? जी सामने फोन करे यार, मारा तो कोई विश्वास को नहीं। एसपी यो जो है ना एसएचओ साहब है, 3-4 बार मारे करी आ लियो, डीएसपी साहब मारे करी आ लियो, हमारी बहू ने कुतड़वा की घेर दी, मारे तो मारे खिलाफ मूड वगैरह के मारो खेत पुलिस ने खड़ी होगी, मारो खेत वो आए सर खंबा कटवाया हमारे खेत में, मारे के विश्वास से हुआ ऐसे तो
अब एसपी साहब पे विश्वास है कि नहीं है? एसपी साहब पर तो सही गणी 4 बजे तो छोरी मिल गई, मैं खुद एक बार मैं मिल गया 4 बजे मेरी छोरी मिल गई है, तो कह दें जांच करेंगे, आज भी कह दी जांच करेंगे। वो तो न्याय मिलेगा जी, फिलहाल जांच का जो एंगल है, सुनो जांच आपसे पहले भी कोई मारपीट हुई है क्या? दिखाइए सिर, दिखा देता हूँ जी सिर आप। सिर काट के रही है, कुहाड़ी मारी है, सिर काट रखे। मुरली साइड इसके ऊपर जो है एसपी साहब ने जो है गंभीरता से चर्चा करी है, जो हमला हुआ है इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि एसपी साहब ने जो है इसका गिला जो करमू भाई के ऊपर जो हमला होया, उस वीडियो को भी बड़ा ध्यान से देखा है। उसमें कई गए हमलावरों के द्वारा एक एक शब्द को नोटिस कराया है एसपी साहब ने, और उसके ऊपर जांच की बात कही है। इसका गिला ईश्वर जी की हालत भी उन्होंने देखी है, और इनके कागजात की जांच रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पूरे जो भी इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे जांच करवाने की बात भी एसपी साहब ने कही है। अब इसका रिजल्ट न्यू देखना पड़ेगा, अभी 24 घंटे बाद किस तरह का रिजल्ट होगा। 24 घंटे 48 घंटे का घंटे बाद भी कोई हमने देखो, फिर क्या? यदि कार्रवाई नहीं होगी तो देखो, ये एक छोटी कॉल थी पत्रकारों के लिए, ये एक मैसेज था। हाँ, ये तो छोटा शॉर्ट मैसेज था। जय इस तरह कार्रवाई नहीं होगी और अपराधी जो लोग हैं जो सारे हम गुंडागर्दी करते रहेंगे, तो उसको लेकर के जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं गोल्डी भाई हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, तो प्रधान जी के साथ भी मेरी कंटिन्यू बात चल रही है हमारी, तो भाई फिर आंदोलन होगा इस तरीके से जब इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो। हालांकि हम भी उनको जांच करके करो कार्रवाई, हमने उन्हें कहते भी जांच ना करो, लेकिन यहाँ हमने अपील करी थी भी जांच कानून भी खो खो वाला खेल हो जाए जी, जुगरी ने 50 साल लग गए, इब लग भी इनको न्याय नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये 48 घंटे टाइम दिया एसपी साहब बोले 48 घंटे के अंदर जांच करके जैसे दोषी पाता है कोई, हम तुरंत एक्शन लेंगे। गिरफ्तारी भी होगी, आंदोलन की बात होगी तो हम सब ने मिलकर करना पड़ेगा। इसमें कुसुम जी क्या इन वाला मैटर में बोला था, इन वाला मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो कोर्ट में विचाराधीन है, तो पुलिस कोर्ट के दिन भाई कुलदीप जी सुनो, सारे सेक्शन देंगे। दो मामले हैं कोर्ट में, कुछ जगह के ऊपर तो स्टे है और कुछ के ऊपर स्टे नहीं है। ये बताऊंगे, एक मिनट ये बताऊंगे, करने के लिए करमू भाई गया हुआ था, और हरियाणा यूनियन से साफ चेतावनी दी है सरकार को, अगर करमू भाई को इंसाफ नहीं मिलता, जो 1700 कुछ बंदों की यूनियन है जो हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, वो धरने पे और आगे एक्शन लेने पर तत्पर रहेगी। इफ्ताह जी आप बताओ कौन सी जगह? हाँ कि हमारा ई भी पुलिस हमने पकड़ना हो से, हमें कहन मार जा, मैं कहन मार दूँ पर 20 आदमी ये भाई साहब देख के आए हैं, कुहाड़ी ले ले चारों का निखड़ा ले मारा करी, मैं मेरा घराड़ी रहा और कोई कौन रह जी, हमें कहन मार दिया, क्यों मारे खिलाफ फर्क। हमें एसपी साहब ने खुद ने 3-4 बुराई ने कहा गया मार छोरा हमारा खोरा कॉल डेट कटवा दी, कॉल डेट क्यों कौन कटवाओ एसपी साहब, मार छोरा कॉल डेट क्यों कौन कटवाओ, यो मार छोरा खड़ा था, हमने यहाँ मिले कौन रही भी, मेरा कोई विश्वास कौन जाए को कागज दिखा दिया, सटे तल्ला है, मैं पढ़ ली हूँ 9 पढ़ो आदमी, मैं न्यू पढ़ लिया, सटे चल रही है, सटे न्यू का सब यो रात जब तक कोर्ट से फैसला ना हो रात चलू रहना चाहिए। उन यो थानेदार यो एसपी साहब क्यों को बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, ये समझने की बात है, यानी कि सटे इस बात पे कोई नहीं भाई वो कब्जा कर ले, सटे इस बात पे यूं खुला रखना चाहिए, सटे इस बात के ऊपर है। और ये इस बात तक तंग आ गया इनका परिवार ने, इनके परिवार ने इच्छा मृत्यु का भी फैसला कराया है, ये इच्छा मृत्यु लेने की भी डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को भी कही भाई इच्छा मृत्यु लेना चाहते हम, तो भाई जब हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री का इनके दादे भी कौन गए थे चंडीगढ़ गए, इन इतनी मतलब पहली बार चंडीगढ़ जान का इनका वो बना, फिर इन्होंने आपको बुलाया था? हाँ एसपी साहब ने मान ने न्यू बुलाया जी, कोई वीडियो आ रही तो बाढ़ समझ को, और मेरे थोड़ा चिड़ावा रहा से मास्टर, उन वो वीडियो देख लियो, उन मेरे कन भेज दियो, मैंने काका को बोले काका ये वीडियो देखियो, मैं देखियो वो बेटा फोन कर बोला कि मैं आनी भाई 10 दिन हमें फोन करेगा कोठान में, फिर अन्यू बोले कर्म ने अंठाए मैं नहीं बोले भाई मैं भी लुगाई का जब मेरी माँ छोटी होगी तारी माँ बड्डी होगी भाई, अरे क्यों कौन सुनो भाई, जितने वाले जी मारे कन गाना है कोई बात ना, आज सुन लिया बताओ जी, तो आनी वीडियो सुनी दी, दूसरे दिन मारे कन चाल की गया भी गया तो आने पर हम लोग कर दियो, हमने न्याय कड़ा मिलियो, सामने न्याय मिले को नहीं आज तक। उन्होंने ये कहा था आए तो तुम गाड़ी में हो जाओगे एम्बुलेंस में, और सरेआम धमकी देने वाले लोग जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, एक तो चोरी ऊपर तो सीना चोरी, यानी कि उन नवीनों बेरा भाई कितने उनका भीतर में खोट है, जाए तो हमारे ऊपर हम लग रहे हैं। देखो बिल्कुल इस तरह की जो ये घटना है इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी उठा है कि ना तो पत्रकारों को सुरक्षा दे सकते और ना ही एक पीड़ित व्यक्ति जो अपने हक की मांग करने लग रहा है, जिस जमीन के ऊपर मान ली सटे का नाम लेकर मान ली प्रशासन अगर पांव पीछे खींचा है, उस सटे ने न्यू भी तो ध्यान से देख लो भाई सटे है क्यों करो,
क्योंकि ताऊ जी जो बता रहे हैं भाई सटे युवक भाई उसको खाली छोड़ने का स्टे है, उस गली को छोड़ने का सटे है, ना कि उसके ऊपर बिगन के बीज बोने का स्टे है। बीज बोने के। जबकि जो असामाजिक तत्व है उन्होंने उस रास्ते पर बिगन के बीज बो रखे हैं, वो फसल के बीज नहीं है, वो बिगन के बीज हैं। और प्रशासन ने उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े, किसी गरीब को, असहाय को, वंचित को, शोषित को, परेशान को और ज्यादा परेशान करने की हिम्मत ना और एक अपील हमारी हो रहा है भाई, देखो एक अपील हो रहा है।